नमस्कार, मैं मुकेश कुमार जैन। मैंने DGSND, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में काम किया है। आप इन तीनों डिपार्टमेंट में किसी न किसी डिपार्टमेंट में मेरे कोलीग रहे हैं। अंत में लास्ट मेरी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में थी, जहां से मैं अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुआ 31 अक्टूबर 2021 को। रिटायरमेंट के बाद मैंने 2 साल घर में आराम किया, कुछ काम नहीं किया। 2 साल रिटायरमेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक NISM का एग्ज़ाम होता है, वो पास किया। MFI में रजिस्ट्रेशन करवाया और अब मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप सभी AMCs की मिल गई है, तो मैं अब उनके लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, जब हम सर्विस में थे तो टैक्स प्लानिंग के लिए हमने GPF का सहारा लिया था। वर्तमान में अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1,50,000 रुपए की छूट अलाउड है, जिसका हमने अवेल किया। अब हम रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद में हमने देखा, मैं एज इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में मैंने एंट्री की और मैं अचंभित हो गया कि सारी ज़िंदगी हमने GPF में बहुत बड़ा डिडक्शन किया, बहुत पैसा डिपॉजिट किया, और म्यूचुअल फंड के बारे में ना जानने की वजह से, म्यूचुअल फंड की पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में ना जानने की वजह से हमने एक बहुत बड़ा एवेन्यू को लॉस कर दिया। दोस्तों, GPF में सिर्फ सेविंग की जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या खोया। GPF में वर्तमान में 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि म्यूचुअल फंड में मेरे 2 साल के अनुभव के आधार पर 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। अब लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये हर म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट में आता है, आपने इस बात को गौर किया होगा। दोस्तों, वास्तव में म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क है, मार्केट रिस्क है, मगर लंबे समय तक जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रिस्क ओवरकम हो जाता है और रिस्क नहीं है। ये 2 साल की इन्वेस्टमेंट में मैंने 32% का रिटर्न प्राप्त किया, जो कि अचंभित करने वाला था। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर का एंड होने वाला है। अब हम दिसंबर में हैं, 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर मेरे रिटायर्ड भाइयों ने, बहनों ने अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की होगी, कुछ लोगों ने कर ली होगी। हम में से ज़्यादातर लोग 20% के स्लैब में हैं और कुछ लोग 30% के स्लैब में भी हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तरफ हम 1.5 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन GPF में करके टैक्स सेव करते हैं, दूसरी तरफ हम म्यूचुअल फंड में टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स की सेविंग करते हैं। GPF में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो विड्रॉल के समय हमें
सच्चे झूठे बहाने लगा के विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन से ही हमें पैसा वापस मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। 3 साल के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का है। वहाँ पर भी विड्रॉल की बड़ी सख्त कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आसानी से पैसा हमारा विड्रॉ नहीं हो पाता है। इनकम टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी सहारा ले सकते हैं, मगर उसमें भी लॉक इन पीरियड 5 साल का है। और जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6% या 7% के करीब हैं। तो आज जो मैं इलिस्ट्रेशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसमें हम जीपीएफ का ही उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। जीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो ये मैंने सिप कैलकुलेटर खोल लिया है। सिप कैलकुलेटर में मैंने आप 1.5 लाख रुपए को 12 महीने में अगर डिवाइड करेंगे तो 12,500 रुपये आ जाता है। ये 12,500 ले लिया। एनुअल रिटर्न्स इसमें 7.1 है, 7.1 ले लिया। अब हम इसमें एनालिसिस करते वक्त हम 15 साल का पीरियड लेंगे। आप 20 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, पर मैं एक बीच का फिगर ले रहा हूं। 15 साल तक आप लगातार जीपीएफ में 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा। तो ये कैलकुलेशन में आया 40,20,000 रुपये आपको, अगर आप हर साल जीपीएफ में 12,500 हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 40,20,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब हम एक और इसका कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन में आप ये देखिए, अब मैंने इधर भी 12,500 लिया और आराम से जीपीएफ में 15% का रिटर्न मिलता है। ये गारंटेड तो नहीं है क्योंकि मार्केट रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। ये 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 16, 17, 18 और 20 भी हो सकता है। ये भी मैं आपको म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर फंड्स में दिखाऊंगा कि वहाँ कैसे होता है, वहाँ पे क्या रिटर्न वर्तमान में मिल रहा है, जो कि वर्तमान में 15% से कहीं ज़्यादा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ये हमने 15 साल का पीरियड लगाया और ये देखिए 84,60,000 रुपये। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 84,60,000 रुपये मिलते हैं और जीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तो आपको 40,20,000 रुपये मिलते हैं। तो ये आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखी, जिसका ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था या पता होगा। मुझे तो खैर पूरी सर्विस में म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। थैंक्स टू माय सन, उसने मुझे म्यूचुअल फंड में इंट्रोड्यूस किया और आज मैं म्यूचुअल फंड में एक एज इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अपना टैक्स बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की तो आप म्यूचुअल फंड के टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए वेल्थ क्रिएशन के लिए। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त इस समय सर्विस में हैं और जीपीएफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है
कि वो उसका जीपीएफ के कंट्रीब्यूशन में से कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर कर एक्सपेरिमेंट करके देखें, अनुभव करके देखें कि यहाँ पर कितना पैसा बनता है। तो 1 या 2 साल बाद वो जीपीएफ में मिनिमम बैलेंस ही कंट्रीब्यूट करेंगे और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड का जो 8वां अजूबा है उसका फ़ायदा उठाएंगे, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं जो म्यूचुअल फंड की ज़बरदस्त पावर है, वो मैं बताना चाहता हूं। हम में से किसी भी मेरे साथी ने करोड़पति बनने का सपना अपने लाइफ में नहीं देखा होगा, ना मैंने देखा था। मगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में ये सपना मुझे हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग तो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, हमारे पास तो शायद इतना समय ना हो जीवन में, मगर मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि जो बच्चे आपके सर्विस में हैं, आप उनको प्रेरित कीजिए कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर 15,000 रुपये पर मंथ की सिप म्यूचुअल फंड में की जाए, 15 साल के लिए की जाए, तो कितना बनता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये बन गया 1,52,946 रुपये। कितना बना? 1,15,000 मात्र कंट्रीब्यूट करने से 1 करोड़ बना। आप अपने बच्चों के लिए इस फैक्ट को अपने ध्यान में रखिए। अगर हम इस पीरियड को, जो कि 15 साल का हमने लिया था, अगर हम इस पीरियड को 30 साल करते हैं तो कितना होगा? 15 साल, 15%, और ये 30 साल कर दिया मैंने। तो दोस्तों, ये बन गया 10,50,00,000। 15,000 15 साल के लिए किया, 1 करोड़ बना। और अगर इसको आपने 30 साल के लिए कर दिया तो 10,50,00,000 बनता है। इसी को अगर हम 40 साल के लिए कर दें तो कितना बनेगा, अब ये देखते हैं। दोस्तों, ये बना 47,10,00,000 रुपए। ये सब करिश्मा जो है, 15,000 लगातार आप जीपीएफ में आप कंट्रीब्यूट कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो 40 साल बाद आपको 47,10,00,000 रुपए मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये आपके और मेरे लिए नहीं है, रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है। बच्चों में अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको प्रेरित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, तो वो अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर आप इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9311413151। अगर आप अपने बच्चों का रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रन मैरिज प्लान
या और कोई एजुकेशन के लिए प्लान बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर बता सकते हैं। मुझे आप लोगों की मदद करने में बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं आपके साथ में मैंने 39 साल गवर्नमेंट सर्विस में आपके एज ए कुलीग काम किया है, और आज मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए अपना शेष जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद।